और इन्हीं चंद तारुफ के बाद दर्स का प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि मुख्तसरन आप हज़रात के सामने रख दूँ, क्योंकि रमज़ान से पहले दर्स हुआ, उसके बाद पहला प्रोग्राम पड़ रहा है जिसमें हमको दर्स देना है, और मैं कुछ मसरूफियात की वजह से आप हज़रात के दरमियान एक आध दो प्रोग्राम में गैर हाजिर भी रहा, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। देखिए, दर्स आज का जो है तहरीरी नहीं, तहरीरी तो आपने प्रोग्राम कई एक देख लिया, मैं सोचता हूँ आज तकरीरी आप तक एक ऐसा जो है दर्स दूँ कि आपको कुछ उससे इस्तिफ़ादा हासिल हो जाए। सबसे पहली चीज़, शायरी सीखी नहीं जाती, न पढ़ाई जाती है। शायरी का हुनर खुशकिस्मत लोगों के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, और जब आ जाता है तो वो उसको निखारने के लिए फिर उसकी चीज़ों को हासिल करने की तगोदो करता है कि आखिर और मेरे अंदर निखार कैसा पैदा हो जाए। ठीक। अच्छा, शायरी एक ऐसी लत हो जाती है कि जो लग जाए, मैं आम लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जो लग जाए तो इंसान उससे बच नहीं पाता, और एक दूसरे से आला होने के लिए कभी कभी ऐसे कदम उठा लेता है जो नाजेबा और बेअदब और नागवार कह लीजिए होते हैं, महज इसलिए कि मैं उससे आला और बरतर हो जाऊं। ठीक। कैसे, मैं आपको बतलाता हूं। शायरी के फ़न में एक ऐब आता है जिसको कहते हैं शुतुर गुरबा। क्या है ये? मैं, हम है तो आप हम की जगह सामने है नहीं लगा सकते, वहाँ हैं आएगा। अगर हम को आपने है से लगा दिया तो ये हो गया शुतुर गुरबा, यानी कहीं आपने बिल्ली और कहीं आपने ऊँट कर दिया। शुतुर गुरबा इसी का, शुतुर ऊँट को कहते हैं, गुरबा बिल्ली को कहते हैं। जैसे मैं जा रहा था और हम गिर गए। बात आपको समझ में आ गई? क्या हुआ कि बिल्ली को हमने ऊँट से, या ऊँट को हमने बिल्ली से मुशाबहत दे दी, बहुत बड़ा ऐब माना जाता है। इसी तरह से एक और ऐब आता है शायरी के अंदर जिसको गुलू कहा जाता है। तकरीबन यही है, बस कुछ लोग समझने में तकरीबन कैसे, किसी इंसान की या किसी चीज़ की या किसी शख्स की एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक उसके बारे में हम बयान कर सकते हैं। अच्छा, उसकी हद से आगे निकल जाएं, जैसे मैं को मैंने हम कर दिया, इज्जत देने के मामले में हमने उसको पछाड़ कर गिरा दिया। तुमको मैंने तू कह के पुकार दिया, जैसा कि गालिब साहब ने कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, कि जिसको इज्जत देना उसको इज्जत नहीं देते, जिसको इज्जत नहीं देना उसको इतनी इज्जत देते हो कि मामला ही खड़बड़ा जाए। तो कहने का मतलब यह, गुलू एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी इंसान का एक हद, एक लिमिट है कि यहाँ तक हम उसके बारे में तारीफ कर सकते हैं और उससे आगे हम उसको बयान करते हैं। क्या बात। तो ये हो जाता है गुलू। और ये चीज़ अक्सर बेशतर किसी नात की सिन्फ में लिखते समय इस चीज़ का हमको मुकम्मल तौर से ख्याल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर अशार को अच्छा बनाने के चक्कर में या किसी दूसरे शायर से बेहतर नात कहने के चक्कर में हम अशार के अंदर गुलू कर जाते हैं, और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। बाद मरतबा एहसास भी होता है तो ये होता है यार चलो हमने नबी की तारीफ ही तो की है, कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। कुछ सिफतें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए लाजिम और ज़रूरी है। उसके बाद कुछ सिफतें ऐसी हैं जो नबी के लिए बनाई गई, तो जो नबी के लिए है वो नबी के लिए ही है, और जो उसके बाद अल्लाह के लिए वो अल्लाह के लिए। अल्लाह की सिफत को नबी के साथ जोड़ देना यही गुलू है, और यही नात के अंदर अक्सर हमसे गलतियां हो जाया करती हैं। गुलू यूँ समझ लीजिए जैसे शुतुर गुरबा का ऐब शायरी के अंदर एक भोंडा, एक भद्दा, एक बहुत बड़ा ऐब माना जाता है, बिल्कुल उससे कहीं ज़्यादा नागिरा और बहुत ज़्यादा ही नाजेब ऐब गुलू का माना जाता है। आप यकीन मानिए, आप शुतुर गुरबा की गलती करके अगर शायरी कर रहे हैं तो आदमी हंस कर रोक देगा, लेकिन कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर स्टेज पर बैठा और आपने वहाँ गुलू कर दिया, वो आपका हाथ पकड़ के खींच के बैठा देगा कि यहाँ पर आपने गुनाहगारी नहीं की, लेकिन यहाँ आप गुनाहगारी कर रहे हैं। शुतुर गुरबा का ऐब गुनाहगारी नहीं है, और बहुत होगा मजाक के तौर पर लोग आपको लेकर हंस लेंगे, लेकिन गुलू का ऐब ऐसा ऐब है जहाँ पर आप गुनाहगार हो जाते हैं, और वहाँ पर आप जो है आपको ऐब को आपको खींच कर पकड़ कर बैठा दिया जाएगा। तो जहाँ तक हो सके जब आप शायरी करते हैं तो आप इतनी हद तक ऊपर ना जाएं कि किसी इंसान की शान में गुलू के अल्फाज कह जाएं कि आपकी आक़िबत बिगड़ जाए। इस दुनिया को संवारने के चक्कर में अपनी आक़िबत को दांव पर न लगाओ।
शायरी एक ऐसी चीज़ है, आदमी अपनी अपनी जो है खुशी के लिए करता है बस, और इससे कुछ हासिल नहीं है। बड़े बड़े शोराए कराम यहाँ मौजूद हैं, पूछ लीजिए कि शायरी से कितने अपना मकान खड़ा कर लिया है, किसी ने नहीं खड़ा किया है। क्या है, बस हम पढ़ते हैं अशार, सामने वाला वाह वाह कर देता है, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमें एक फ़न मिला है जिसका हम इज़हार करते हैं और हमको ये मुहस्सल है, बस और किसी को नहीं। लेकिन इससे किसी ने मकान बनवा लिया हो, किसी ने अपनी माशी ज़िंदगी को आसान कर लिया, कोई ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज़ के चक्कर में गुलू करके अपनी आक़िबत को ख़राब न करें, शायरी को उसके हद के अंदर रहकर करें, गुलू से बचें। और जिस तरह शतुरगुरबा का ऐब को हम बड़ा ऐब मानते हैं, उससे कहीं बड़ा ऐब गुलू का है, आप इससे बचने की कोशिश करें। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने दर्स को अख्ताम पजीर करता हूँ और आज के नाज़िम नशिस्त आली मर्तबत जनाब नूरुल हुदा शोहरत शमसी साहब से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और जो है प्रोग्राम नशिस्त का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। और मैं बड़ा यूँ कह लीजिए कि बहुत शुक्रगुजार हूं मोहतरम जनाब डॉक्टर शहदा बैदापुरी साहब से और असलम साजिक साहब से। बड़ा इनसे मैं बहुत इनका जो है शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग तशरीफ़ लाए, और पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये लोग आए हैं। इनको हमारी बज़्म से बड़ा गहरा मोहब्बत कह लीजिए कि है, और आप लोगों से गुजारिश है कि जब इनको मदऊ किया जाए और अपने अशार या आप हजरात के सामने पेश करें तो बगौर सुने और उससे कुछ हासिल करें। हम अपनी नशिस्त में बड़े बड़े शोराए कराम को इसीलिए मदऊ करते हैं कि यहाँ पर जो आप लोग सीख रहे हैं हमारे दर्स से भी सीखें, और इन लोगों के अशार, इनके ख्यालात और इनकी बंदिशों से भी सीखें, क्योंकि कभी कभी सुनने से ज़्यादा लोगों के अशार से सीखने को मिल जाता है। ये शख्सियत वो है जिनसे जो हमारे लिए एक मॉडल, एक नमूना है। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग तशरीफ़ लाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और जनाब शोहरत शमसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम तशरीफ़ लाएँ। और